करूँगी कि मैं 1-2-4 लाइन आपको स्वागत की सुना सकूँ। सबसे पहले तो हम सब प्रार्थना करेंगे। अयं नीच परो वेति गणनालघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णामद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और आज इस प्रोग्राम का सर्वप्रथम हम गणेश जी को वंदन करके पहले मैं 2 लाइन गणपति के लिए बोलूँगी, उसके बाद मैं अपना स्वागत गीत गाती हूँ। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अभी आप सबके स्वागत में मैं ये सुंदर सा एक गाना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत में आपके हम सब ने राहों में फूल बिछाए हैं। आप आए यहाँ तो ऐसा आंगन बहर आई है। आंगन में बहारें आई है, मन में हमारे बड़ी खुशी हुई। आमंत्रण जो स्वीकार किया, अब आने को तरसेंगे नयन। हमें आपका प्यार दुलार मिला, आने से हमारे भाग जगे। खुशियों की बजी शहनाई है, आप आए यहाँ तो ऐसा लगा आंगन में बहार आई है। जय श्री कृष्ण। अभी कैप्टन का आदेश हुआ कि ओपनिंग बैटिंग करनी है, तो कोई बात नहीं। तो ये कुछ छोटी सी बात आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई देते हुए कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे कानों में गुरु ये शब्द पड़ता है तो सबसे पहला विचार, सबसे बहुत ही नेचुरली सबसे पहला विचार हम लोगों के इंडियंस, व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ, क्या आ सकता है। तो हम कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी अच्छी रचना। हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ही नहीं लेकिन उनको ब्रह्म का हम उपमा देते हैं कि वो हमारे ब्रह्म समान है गुरु, जो हमारे को रास्ता दिखाएंगे, हमारे को डायरेक्ट करेंगे, हमको गाइड करेंगे। अभी इस शब्द, दो अक्षरों का जो शब्द है गुरु, इसका मीनिंग हम पहले एक छोटे शॉर्ट में समझ लें। तो कहा है कि गु अक्षर अंधेर है, रू है ताको नाश। अंधकार को काट तो गुरु शब्द को प्रकाश। बिल्कुल जैसे अंधेरे को काटने के लिए, अंधेरे में हम दिशा चूक जाते हैं, हमको कुछ नजर नहीं आता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे में हमको गुरु जो है वो राह दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है जो वो गुरु है। ये सारी बातें हमने बचपन से कई बार अलग अलग तरीके से स्टोरीज वगैरह फॉर्म में सुनी है।
अभी सबसे पहला गुरु कौन होता है? बहुत सारे गुरु, हमारे हर एक की जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। माता, वेरी राइट। जैसे ही एक माँ, व्हेन शी कंसीव्स, you know, and she is so happy, the entire family is happy about it, और सारे परिवार जन उसको उस वातावरण देने की कोशिश करते हैं कि खुश रहे, अच्छा खाए, अच्छा पढ़े, अच्छा म्यूजिक सुने। तो इसका क्या कारण है? कि बच्चे में वो संस्कार आए। हम भगवत गीता के जो क्लासेस हमारे हर हफ्ते चलते हैं, उसमें हम कई बार सीखा है हमने कि भी हमारे साथ क्या जाने वाला है। तो हमारे संस्कार, हमारे कर्म, यही हमारे साथ जाने वाले हैं। तो एक सच्चे गुरु की तरह एक माँ जो होती है, वो पहले क्षण से जब जो है अपने बच्चे को शिक्षा देती है, अच्छा देखती है, अच्छा पढ़ती है, जिससे कि वो संस्कार और वो सारे जो हैं वो बच्चे में आए। जैसे ही वो बच्चा जन्म लेता है, माता पिता दोनों उसको पहला निवाला, पहला कदम रखने सिखाते हैं। तो इसके गुरु, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, एकेडमिक टीचर्स बहुत सारे होते हैं। मैथ्स सिखाने के लिए अलग है, साइंस का अलग है, लैंग्वेजेस का अलग है। जो जिस चीज़ में पारंगत है वही वो चीज़ सिखा सकता है। तो ऐसे उसके काफ़ी सारे गुरु उसको उसके एकेडमिक करियर में हेल्प करते हैं कि उसका एक भविष्य बने। और जैसे ही ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह ये भव सागर से पार करने के लिए एक स्पेशल गुरु की जरूरत होती है। वो भी स्पेशलाइज नॉलेज बहुत होना जरूरी है ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। यू नीड समवन हु इज गॉड रियलाइज्ड और हु इज अ रियलाइज्ड सोल टू गाइड यू ऑन दैट पाथ। तो उसके लिए क्या किया जाए, बहुत ही कठिन है। और जो हमारा मूल लक्ष्य क्या होता है हर इंसान का, कि हम परमेश्वर से हमारा मिलन हो और हम जो है वो हमको ब्रह्म ज्ञान हो। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद, इनकी कहानी हम सब ने सुन रखी है। उनको गुरु के रूप में देवऋषि नारद जी मिल गए और उनको गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उन दोनों को है जो ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब आज की तारीख में कहाँ ढूंढे नारद जी को, बड़ा ही कठिन, और आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कहाँ मिलेंगे हमको। इतना कॉम्प्लेक्स है हमको, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए सही ट्यूशन टीचर नहीं मिल पाती है। इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, अरे ये टीचर ठीक नहीं सिखाता है, अरे इसका ट्यूशन छुड़ा दो, अभी उधर ज्वाइन करा दो। तो जहाँ हम when we are struggling for so many things in this complex life today, it's really very difficult to find a guru. अगर कोई फॉर्चुनेट है ध्रुव और प्रहलाद के जैसा, तो हमें अच्छे गुरु और सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन in that situation of difficulty, what comes to our mind is Vasudevasutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum। लॉर्ड श्री कृष्णा जो जगत गुरु हम उनको मान के चले, उनकी लीलाओं द्वारा, उनके बहुत सारी उनकी नटखट जो लीलाएं थी और जो करते थे, गोपियों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, सुदामा के साथ उनका व्यवहार कैसा था, दुश्मनों के साथ व्यवहार कैसा था, और फिर अर्जुन जिनको ज्ञान दिया, और वही हम सब सीखते भी हैं। तो वी कैन लुक एट लॉर्ड श्री कृष्णा एज अवर परम Guru who can guide us through his leelas, through his various teachings that he has done, और उसी से हम अपने भवसागर को पार कर सकते हैं। बस इसी छोटी सी बात बता के आप सभी से इजाजत चाहूँगा। जय श्री कृष्ण। अब हमारे बीच भावना जी एक सुंदर भजन के द्वारा अपनी भावना को व्यक्त करना चाहती है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की वंदना के रूप में ये भजन प्रस्तुत करेंगे मैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
परमेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुमाता गुरुबन्धु सखा गुरुमाता गुरुबन्धु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। तुम्ही भक्ति हो तुम्ही शक्ति हो तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा। तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो तुम्ही करुणा हो तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत भजन आपने गाया है। नाउ आई इनवाइट इशिता
जो बहुत ही श्रेष्ठ वक्ता हैं. We all know that. And she is going to say a bodh katha. So Ishita, mic is all yours. हरिओम, जय श्री कृष्णा. सभी सह सत्संगियों को खूब खूब अभिनंदन. हम थैंक्स टू बिजल भाई हम सब मिलते हैं. सो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु के जिन गोविंद दियो बताए. तो खूब धन्यवाद, खूब आभार आपका बिजल भाई. आपको जो पता है वो आप हमसे शेयर कर रहे हो. एंड पूर्णमद पूर्णमिदम, तो आपका तो घट नहीं रहा, हमारा बढ़ रहा है. इसलिए हम सब की तरफ से आपको खूब खूब आभार बिजल भाई. सो एक छोटी सी तो नहीं है पर बोध कथा है कि किस तरह से गुरु ने यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा कुछ कह करके एक अंतर लाए, एक दृष्टिकोण में बदलाव लाए हैं. वो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो शायद इस स्टोरी को पहले सुन चुके हैं. तो गुरुकुल सिस्टम में दो मित्र एक साथ गुरुकुल में होते थे. यंगस्टर्स को बताऊं मैं, गुरुकुल वाज लाइक अ बोर्डिंग स्कूल, लाइक हैरी पॉटर, जिसमें आपको वहीं रहना है, वहीं पढ़ना है. ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ घर जाओगे वेकेशंस में, इट्स नॉट नेसेसरी. तो इट वाज समथिंग लाइक हैरी पॉटर. एंड वंस आप गुरुकुल में हो तो कोई अंतर नहीं है, यानी कोई अमीर है कोई गरीब है, डजेंट मैटर. सेम यूनिफॉर्म, एवरीबडी इज़ इन द सेम स्टेटस. तो गुरुकुल में दो मित्र थे जो रूममेट्स भी थे, डॉर्ममेट्स भी थे, कांस्टेंट पार्टनर्स इन क्राइम. जिस दिन उनका ग्रेजुएशन हुआ उस दिन सबके पेरेंट्स उनको वापस लेने आते थे. तब उस दिन पता चला कि एक मित्र बहुत ही बड़े सेनापति का बेटा है और जो दूसरा मित्र है वो एक साधारण कर्मचारी का बेटा है, लेबरर का बेटा है. तो उस दिन पहली बार गुरु ने देखा कि दोनों की एक दूसरे के प्रति दृष्टि बदल गई है. ऑल ऑफ अ सडन जो गरीब व्यक्ति था, जो लेबरर का बेटा था, जो कर्मचारी का बेटा था, वो एक हल्की सी ईर्ष्या से अपने मित्र को देखने लगा. और जो बड़े सेनापति का बेटा था वो एक हल्की सी हिकारत की नज़र से अपने मित्र को देखने लगा कि मैं कौन, अच्छा मुझे आज पता चला कि इवेंचुअली मैं कहाँ होऊंगा, तू कहाँ होगा. गुरु ने उस दिन उस बात को थोड़ा कहा सुनी छोड़ दिया. उन्होंने कहा आज ग्रेजुएशन डे है, आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज मैं इन्हें नहीं टोकूंगा. कुछ सालों के बाद में सेनापति का बेटा भी सेना में एक बड़ी पोजीशन पे आ गया. आए दिन वो कुछ ना कुछ, कभी डिप्लोमेटिकली, कभी अग्रेसिवली कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता था. उस सभी लोग उसकी खूब तारीफ़ करते थे. उसका यश बढ़ता गया, उसकी कीर्ति बढ़ती गई, यहाँ तक कि ये भी बोलने में आया कि शायद हो सकता है सेनापति बाद में इसको बनाया जाएगा. वहीं पर जो गरीब मित्र था उसके जीवन में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया. उसे इतना तो पता था कि जैसे मनरेगा के वर्कर हैं, भाई रोज़ काम करूँगा रोज़ कमाऊँगा, मेरा इसी तरह से चलने वाला है. कोई बहुत ज़्यादा, मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में लाइफ में नहीं पहुँच पाने वाला हूँ. तो दोनों को एक तरह से जैसे चल रहा था, एक की प्रोग्रेस यूँ होती चली गई और दूसरा बिल्कुल सीधा चलता चला गया. कुछ सालों के बाद रीयूनियन हुआ, जैसे कि हम सबका भी होता है हम लोग. तो रीयूनियन में सभी मित्र आए. तो नेचुरल है जब सेनापति का बेटा आता है तो उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड आते हैं, उसके साथ लोग उसको सम्मान से बुलाते हैं. हम लोग भी ऐसे करते हैं, जो हमारे रीयूनियन में जो बहुत अचीवर होता है हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको मेंशन करते हैं. तो उसे भी बुलाया गया. इसके गरीब मित्र ने उसको 2 बार उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, उसने खास घास नहीं डाली. मित्र को थोड़ा बुरा लगा कि कमाल है, ये तो आज बड़ा आदमी हो गया है तो मुझे इग्नोर कर रहा है. लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है, बाद में जब भोजन के लिए सब मिलेंगे तब मैं इसके हलो टलो तब करूँगा मैं. गरीब मित्र ने फिर भोजन के समय अपने मित्र को जाके पूछा, सेनापति के बेटे को, कि भाई तू मेरे को भूल गया क्या. उसने बोला नहीं भूला तो नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं सब पब्लिक में मैं तेरे को गले वाले लगाऊंगा तो बाकी सब आ जाएंगे, वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं भी उनको एक्नॉलेज करूँ, उनको गले लगाऊँ. इसलिए मैंने सोचा तेरे से बाद में मैं प्राइवेटली मिलूँगा. तो ऐसा नहीं है कि मैं भूलूँगा नहीं, लेकिन देख अब तेरे और मेरे में बहुत फ़र्क आ गया है. तू किस लेवल पे है, मैं किस लेवल पर हूँ. अब ये बात गुरुजी के कान पर पड़ रही थी तो गुरुजी का ध्यान गया. उनको लगा कि जो मैंने इतने साल पहले इन दोनों का जो मैंने स्वभाव में एक परिवर्तन देखा था, वो परिवर्तन अब बढ़ के एक
दूरी में बदल गया है और दोनों अपने अपने जीवन में कहाँ हैं उस चीज़ को लेकर के दोनों में ये बात बड़ी घर कर गई है। तो गुरुजी ने सोचा कि मौका मिलेगा तो मैं इन दोनों को एक जीवन का बहुत अनोखा इनको एक छोटा सा ज्ञान या छोटी सी इनको मैं शिक्षा दूंगा। तो गुरुजी ने दोनों को बुलाया, याद करवाया कि जो असल में जो गरीब लड़का था वो हमेशा से पढ़ाई में बहुत आगे था, बहुत ही उत्साही था एंड इनफैक्ट जो सेनापति का बेटा था उसको उस गरीब लड़के ने काफ़ी हेल्प की थी जब वो पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, व्हाटएवर। तो गुरुजी वो सब चीज़ें याद करने लगे। जब वो याद करने लगे तो बड़ा वाला जो सेनापति का बेटा था उसने तुरंत बोला, देखिए गुरुजी, पर मैंने जो भी सीखा, देखिए मैंने अपने पिताजी से भी ज़्यादा मैंने बहुत यश हासिल किया है, लोग मेरी इतनी वाहवाही करते हैं, आपको भी खुशी होती होगी ना सर, सब लोग मेरे बारे में इतना अच्छा बोलते हैं। इतने में वो गरीब वाला जरा रोने लगा। वो बोला, गुरुजी आप बताइए, हम एक ही कमरे में हम दोनों बड़े हुए हैं, मैं कहाँ हूँ ये कहाँ है, मेरी क्या गलती है कि मैं एक गरीब पिता के घर में पैदा हुआ, मेरी क्या गलती है, मुझे इसके जितने अपॉर्चुनिटीज़ इतने अवसर मिले होते तो आपको नहीं लगता मैं भी ये सब कुछ कर सकता था। तो गुरुजी ने ही वॉज वेटिंग फॉर दिस कि दोनों का अंदर से ये गुबार निकले तो मैं जो इनको बताना चाहता हूँ वो इनको बताऊँगा। गुरुजी ने उन दोनों को बोला, एक मेरे पास तुम्हारे इस प्रश्न का बहुत एक सुंदर जवाब है, लेकिन एक काम करो, अभी भोजन ख़त्म हुआ है, तुम दोनों ज़रा टहल के थोड़ी देर आओ। दोनों गए, बातें करते करते गए, गुरुजी ने वॉज जस्ट वेटिंग। थोड़ी देर में दोनों वापस आए। वापस आते ही जो गरीब वाला मित्र था वो एकदम और रोने लगा। बोला, गुरुजी आप मानेंगे नहीं, मेरे पैर में अभी अभी एक बहुत बड़ा पत्थर लग गया और मुझे अपने ही रुमाल से अपने पैर पे पट्टी बांधनी पड़ी क्योंकि मुझे खून निकलने लगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सेनापति के बेटे के पैर के नीचे एक सोने का सिक्का आ गया। अब आप बताइए मुझे, क्या न्याय है ईश्वर के संसार में? इसको ज़रूरत है सोने की, इसके पास कम से कम लाखों सोने के सिक्के होंगे। मुझे अगर ये सोने का सिक्का मिलता तो मेरा पूरा परिवार कम से कम 6 महीने अनाज हम खरीद सकते, लेकिन और मेरा ऊपर से अंगूठा टूट गया, यानी अब मैं अगले 10 दिन तक पता नहीं काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा तो ऑलरेडी कंगाली में आटा गीला हुआ और इसको ज़रूरत नहीं थी, इसको एक सोने का सिक्का मिलता है। तब गुरुजी ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उन दोनों को समझाया कि ये जो सेनापति का बेटा है और जो गरीब का बेटा है, तुम दोनों में ये जो कर्म का जो हमारा एक कर्म का रूल है, ये कोई एक जन्म में पूरा नहीं होता है। जो गरीब का बेटा था उन्होंने उसको समझाया कि बेटा तुम पूरी ज़िंदगी तुम बहुत ईमानदारी से काम करते आए हो, मेहनत मशक्क़त करते आए हो, और क्या तुम जानते हो कि ये जो तुम्हें चोट लगी ये आज तुम्हारे मृत्यु का क्षण था, जो एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गया। आज इस समय मेरा ज्ञान मुझे बताता है कि आज तुम्हारी इस इतने बज के इतने मिनट पर असल में तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों के चलते, अच्छे कर्म जो तुमने किए हैं, उसकी वजह से वो तुम्हारा मृत्यु का क्षण एक चोट में, एक घाव में बदल गया। और ये जो सेनापति का बेटा है, असल में इसको आज इस क्षण पे इसको भी मृत्यु मिलने वाली थी, लेकिन इसको मोक्ष मिलने वाला था, इसको मुक्ति मिलने वाली थी, और इसको जो मिलने वाला था वो एक ऑर्डिनरी सोने के सिक्के में बदल गया, क्योंकि इसके कर्म ऐसे हैं, इसकी अपेक्षाएं, इसका अहंकार, इसमें घमंड आ गया है, ये उद्दंड हो गया है, ये कभी कभी न्याय नहीं करता है। इन सारी चीज़ों की वजह से ये एक क्षण इसका इतना अमूल्य था जो एक छोटे से सोने के सिक्के में बदल गया, जो वो इधर ही छोड़ के जाने वाला है, वो लेके भी नहीं जाएगा अपने साथ। बेसिकली गुरुजी उन दोनों को ये समझाना चाहते थे कि जीवन के प्रति अपना नज़रिया बदल दो। अब कम से कम जो सुखी है वो उस सुख का घमंड न करे, क्योंकि जो मिल रहा है तुमको तुम्हारे ही कर्मों के ऋणानुबंध है, तुम्हारे ही कर्मों की वजह से मिल रहा है। और जो दुखी है वो भी उस दुख का बार बार विलाप न करे, कलाप न करे, उससे सिर्फ हिम्मत से उसको सहन करे और वो सारे कर्म को काटेगा, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं कर्मों का लेन देन है। तो इस तरह से गुरुजी ने फ्यूचर के लिए उन दोनों की एटीट्यूड हमेशा के लिए बदल दी। जो दुखी था उसको रोना बंद करवा दिया
और जो घमंडी था उसका घमंड तोड़ दिया। तो यहाँ पर आई जस्ट वांटेड टू से कि गुरु के एक हल्के से एक पुश की वजह से दोनों का जीवन के प्रति एक रवैया बदल गया। तो इसी प्रकार से गुरु का कभी कभी बहुत अच्छा हम पे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो समय ऐसा होता है। सो आई ऑलवेज होप एंड आई प्रे कि हम सभी सत्संगियों को, नॉट जस्ट बीजल भाई, हमारे जीवन में हमारे कई गुरु होंगे, माता है, हमारे पिता है, हमारे कई फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता ही रहता है। तो हर गुरु को नमन एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बीजल भाई को भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Very beautiful message conveyed by you through this Bodh Katha.